हेलो टू एवरीवन। आईआईटी जैम फिजिक्स की सीरीज़ में हम आज से क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम आईआईटी जैम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एमपी मैथमेटिकल फिजिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमपी मैं पहले ही करवा चुका हूँ और ऑप्टिक्स आपकी जो है पैरेलल में चलेगा क्लासिकल फिजिक्स के। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स कराया है, दैट मीन्स मिरर्स और लेंसेज। इसके अलावा अभी वेव ऑप्टिक्स बच रही है, जैसे इंटरफेरेंस है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में आप फ्रैन ऑफर डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में है, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और एन स्लिट, दैट मीन्स ग्रेटिंग। ठीक है। इसके अलावा पोलराइजेशन आपके सिलेबस में है, जैसे मेलुस लॉ हो गया, या टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन की लीनियर पोलराइज्ड लाइट है या फिर अनपोलराइज्ड लाइट है, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट है, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट है। इस टाइप से वेव्स के जो है टाइप्स, ठीक है, पोलराइज्ड वेव्स के टाइप हो गया। और इसमें भी काफ़ी टाइप्स आ जाते हैं, जैसे लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड, इस तरीके से राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड, लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा आता है आप लोगों का जैसे रिटार्डेशन प्लेट्स है, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट, ये मुझे भी करवाना है इसके साथ पैरेलल में। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करवाइए। सो आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स, सब चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। सो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे, देखिए, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में मेनली जो आपके सिलेबस में है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन फॉर द सिंपल बॉडीज, और इसमें थ्योरम्स भी आ जाती हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके अलावा टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम का जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कंजर्वेशन लॉज हो गया उसमें, वो सब चीज़ें हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। आज के लेक्चर में मैंने डिसाइड किया है कि आज हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवा देते हैं फॉर सिंपल बॉडीज, ठीक है, जैसे रिंग हो गया, रोड हो गया, स्फेयर हो गया, शेल हो गया, सिलेंडर है, डिस्क है, इन सब के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से बेस्ड हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए, थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। तो थ्योरम्स के बारे में अगर हम जानेंगे तो दो थ्योरम्स आती हैं इसमें, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है? जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, से दिस इज सी, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास से कोई अगर एक्सिस पास करने लग रही है, जिसका मैं नाम दे रहा हूं से ए और बी, ए बी मैंने नाम दिया है इस एक्सिस का, ठीक है। और इसका जो मास है कैपिटल एम है ऑफ दिस होल रिजिड बॉडी, और इस एक्सिस के पैरेलल कोई एक दूसरी एक्सिस है से एक्स वाई, जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो आई ऑफ एक्स वाई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू आई अबाउट ए बी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ए बी एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास सी, प्लस में द मास ऑफ होल रिजिड बॉडी विच इज एम एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। So suppose this distance is x, then m x square, ठीक है। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ और भी सिंपल हो जाएगा, आप जो है कोई भी 11th क्लास की बुक ले लीजिए, उसमें इसका प्रूफ दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली मान लीजिए अपने पास में कोई लेमिना है, कोई थिन शीट है जैसे मान लीजिए, ठीक है। और थिन शीट में हमें क्या करना है, जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये है अपने पास में वाई एक्सिस। अब अपने केस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक है से दिस इज O, send OX axis, OY axis as well as OZ axis, ठीक है, OZ axis। So OZ axis यानी कि Z axis which is perpendicular to the plane of this lamina। अगर मैं OZ axis के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं तो ये आएगा आपके पास में IZ, दिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, टू दिस OZ एक्सिस, यानी कि आई एक्स प्लस में आई वाई,
ठीक है, ये आ जाएगा आपके केस में आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन फॉर द सिंपल बॉडीज। ठीक है, सो सबसे पहला केस ले लेते हैं एक यूनिफॉर्म रोड। सो सबसे पहला केस है एक यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, दिस इज ए रोड, सपोज दिस इज ए रोड, लेट अस सपोज its length is L and its mass is capital M. This is the center O, ठीक है, और इस रोड का नाम दे देते हैं this is A, this is B. So A and B are the two ends of this road whose mass is capital M and length capital L. O is the center of this road AB. अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक एक्सिस मानना पड़ेगा जिसके अबाउट ये रोड जो है वो रोटेट कर रही होगी। अब कोई भी आप एक्सिस मान सकते हैं, आइदर द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर O ऑफ दिस रोड और आइदर द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड ऑफ दिस रोड, आइदर A आइदर B। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप कैलकुलेशन कर दीजिए, या तो ये एक्सिस मान लीजिए, ये रोटेट करने लग रही है इस एक्सिस के अबाउट ये रोड, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा इससे विच इज कांस्टेंट, ठीक है, और इसे दैट यूनिफॉर्म। या फिर आप मान सकते हैं से ये वाली एक्सिस, ठीक है, ये वाली एक्सिस का नाम दे दिया मैंने से एक्स वाई, ठीक है, जो कहां से पास करने लग रही है फ्रॉम दी वन एंड ऑफ दिस रोड, ठीक है, विच इज ए। अब किसी भी एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट या फिर इस एक्सिस के अबाउट। अब मैं करवा देता हूं कोई भी एक, ठीक है, दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं ये वाली एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है, दिस इज से ए बी एक्सिस। सो ए बी एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करें, देखिए बॉडी कैसी है, वन डायमेंशन है, एक स्मॉल एलिमेंट इसका कंसिडर करेंगे, यहां पर कहीं पर भी कंसिडर कर लीजिए, यहां पर मान लीजिए मैंने कंसिडर किया कुछ डिस्टेंस पर, से दिस डिस्टेंस इज एक्स, कुछ थिकनेस होगा इसका, ठीक है, कुछ लेंथ होगा इसका, कितना है, सपोज कीजिए dx है, कुछ मास भी होगा तो वो मास मैंने मान लिया dm, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वेरी स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, अबाउट विच एक्सिस, अबाउट ए बी एक्सिस, से दिस इज DIAB, ठीक है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ दिस एलिमेंट विच इज dm एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड दिस एलिमेंट। एंड रिमेंबर द डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यहां पर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहां पर लिया जाता है वो है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द एलिमेंट या फिर टू द मास हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैव बीन कैलकुलेटेड, ठीक है। सो dm इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब मुझे dm यहां पर डिफाइन करना है, तो dm डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए बॉडी कैसी है, वन डायमेंशन, क्योंकि इसकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, से दिस इज लेंथ AB, ठीक है, और इसकी जो ब्रेड्थ है बहुत जो है बहुत थिन है ये, ठीक है, बहुत थिन रोड है। सो इसकी जो ब्रेड्थ है या हम कहें इसकी जो विड्थ है उसको मैं यहाँ पर नेग्लेक्ट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, उसका डायमेंशन बहुत स्मॉल है। तो ये वन डायमेंशनल बॉडी है, अगर वन डायमेंशनल बॉडी है तो फिर इसका जो हम लिखेंगे मास ऑफ दिस एलिमेंट, दिस इज टोटल मास ऑफ दिस रोड डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ दिस रोड मल्टीप्लाई विद द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट विच इज dx, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन का मतलब समझिए, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब ये सिंपल ये है कि dm बाई dx की वैल्यू है m बाई l, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट एंड ऑफ दिस रोड इज इक्वल, ठीक है। और मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास डेंसिटी, यानी कि ये हो गया कुछ ऐसा कि मान लीजिए कि रोड जो है वो स्टील की बनी है, रोड जो है वो स्टील की बनी है, और ये जो एलिमेंट है वो भी किसका होगा, स्टील का ही होगा, क्योंकि रोड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। सो यहां पर यही बात हो गई कि मास डेंसिटी कहें तो ये इक्वल होगा किसका, एलिमेंट का और रोड का, ठीक है। सो dm बाई dx इज इक्वल टू m बाई l, मास पर यूनिट लेंथ फॉर दीज टू केसेस, आइदर रोड और दिस एलिमेंट, दे आर इक्वल, ठीक है। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू, dm की वैल्यू। सो dm की वैल्यू अगर यहां पर पुट करें, देन आई एम गेटिंग दिस इज इक्वल टू m बाय l एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब कंप्लीट अगर आपने इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, सो दोनों तरफ मुझे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। सो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया, पर यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, x की देखिए लिमिट क्या है, x जो है वो क्या है, डिस्टेंस या हम कहें लेंथ, टोटल लेंथ होगी रोड की, और रोड का देखो एक पॉइंट यहां पर है, वन एंड यहां पर है, दूसरा एंड यहां पर है। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में अगर आपने इसको डिवाइड किया है तो फर्स्ट एलिमेंट यहां पर आएगा और लास्ट एलिमेंट यहां पर जाएगा। सो एक रोड जो है इसका वन एंड जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना,
अगर ये सेंटर है तो सेंटर के इधर कितना -l/2 और इधर कितना +l/2, तो ये आ जाएगा -l/2 और ये कितना आ जाएगा x +l/2। तो हम कह सकते हैं कि इस रोड का जो वन एंड है वो कहां पर है, x -l/2 पर, और जो दूसरा वाला एंड है वो कहां पर है, x +l/2 पर। सो ये इंटीग्रेशन की लिमिट होगी -l/2 से लेकर के l/2 तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके केस में m/l, x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3 एंड -l/2 से लेकर के l/2 तक। तो ये आ जाएगा m/l। ठीक है, और 3 भी हम बाहर ले लेते हैं, x³ का हमें करना है तो कितना आ जाएगा l³ डिवाइडेड बाय 2⁻³ विच इज 8। ठीक है, और प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में l³/8 और यहां से आ जाएगा ml³ डिवाइडेड बाय 12l, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर पर, सो आई एम गेटिंग ml²/12। ठीक है, ml²/12, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this road about an axis which is passing through its center O. Next हम डिस्कस करते हैं रिंग। सो नेक्स्ट इज सर्कुलर रिंग। ठीक है, रिंग है नेक्स्ट। सी दिस इज ए रिंग, ठीक है, whose mass is capital M and radius is say capital R. This is the center O. ठीक है, and about what axis you want to find out the moment of inertia? से द एक्सिस कौन सी है, देखिए एक्सिस है अपने केस में, वो एक्सिस इस सेंटर O से पास कर रही होगी और परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग, यानी कि ये वाली, इस एक्सिस के अबाउट ये रोड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये रोड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, सो क्या करेंगे इसको, देखिए अंदर तो मास है नहीं, रिंग है। ठीक है, सो अंदर मास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बाउंड्री पे कंसंट्रेट है सारा का सारा मास। सो हम बाउंड्री पर ही एलिमेंट को चूज करेंगे। सो से यहां पर कोई एक एलिमेंट है, से दिस इज एलिमेंट इज AB। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, से dx है। ठीक है, सो अगर इस एलिमेंट का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग, तो वो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा dm which is the mass of this AB element and the distance कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द एलिमेंट व्हिच इज कैपिटल R। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस एलिमेंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, कैपिटल R है, तो dm × r² आ जाएगा। dm की वैल्यू डिफाइन कीजिए अब नेक्स्ट। dm की वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये बॉडी कैसी है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन। ऑब्वियसली अंदर तो मास है नहीं, तो कैसा है ये, 1 डायमेंशन है। ठीक है, सो 1 डायमेंशन अगर है तो आप इसको लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ। सो मास कितना है, कैपिटल M है इसका रिंग का, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ दिस रिंग विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, से दिस इज 2π कैपिटल R इनटू में द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट विच इज dx। ठीक है, नाउ पुट डाउन दिस वैल्यू हियर, आई एम गेटिंग m डिवाइडेड बाय 2π R इंटू r² dx। ठीक है, ये क्या है अपने पास में, ये स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हमारे पास में ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, देखिए कैंसिल हो गया यहाँ पर। और अगर कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पर कितना आ गया, mr डिवाइडेड बाय 2π और इंटीग्रेशन जाएगा dx। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए कैसे निकालेंगे हम। मान लीजिए एलिमेंट यहां से स्टार्ट हुआ है, से दिस इज 0। अब हर एक एलिमेंट आप इस तरीके से रखते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, रिंग बनेगी। यानी कि आप यहां से स्टार्ट हुए थे और कंप्लीटली आप एलिमेंट रखते रखते कहां आ रहे हैं, यहां पर ही वापस आ रहे हैं। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 एंड फाइनल पॉइंट इज कंप्लीट 2π कैपिटल R। ठीक है, सो ये आ जाएगा 0 से लेकर के सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल विच इज 2π कैपिटल R। तो ये आ जाएगा mr डिवाइडेड बाय 2π, dx का इंटीग्रेशन होगा x। ठीक है, गोइंग फ्रॉम 0 to 2π R। ठीक है, सो कितना आंसर आ गया, यहां से आ जाएगा mr डिवाइडेड बाय 2π एंड इट मल्टीप्लाई विद द 2π कैपिटल R। ये कैंसिल, आई एम गेटिंग mr²। ठीक है, mr² इस एक्सिस के अबाउट क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया। अब किसी ने पूछ लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए डायमीटर के अबाउट, दिस इज द डायमीटर, दिस इज वन डायमीटर विच इज अलोंग द x एक्सिस, दिस इज अनदर डायमीटर विच इज अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, और ये जो एक्सिस है
ये कौन सी एक्सिस है? ये z एक्सिस है। आपने z एक्सिस के अबाउट तो निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर हमें डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो यानी कि या तो x एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए या फिर y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, बिकॉज दिस इज अ सर्कल, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल। सो दिस इज आल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the diameter and this is also moment of inertia about the diameter. So use here which one? The perpendicular axis theorem. ठीक है, perpendicular axis theorem, क्योंकि ये एक्सिस और ये वाली एक्सिस तीनों ही आपस में म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। सो यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अकॉर्डिंग टू विच आई जेड दिस इज इक्वल टू आई एक्स प्लस में आई वाई। नाउ आई जेड हम निकाल चुके हैं, सो आ जाएगा एम आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आई एक्स और आई वाई दोनों ही इक्वल होंगे, यानी कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी डायमीटर है, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू आई डी। सो आई डी की वैल्यू आ जाएगी आपके केस में एम आर स्क्वायर बाय 2। तो याद रखेंगे कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द रिंग, ठीक है, प्लेन ऑफ दिस रिंग, वो कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर। एंड अबाउट द डायमीटर द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्क। द थर्ड बॉडी इज सर्कुलर डिस्क, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिस्क। सो से दिस इज ए डिस्क, ठीक है, डिस्क है, जैसे प्लेट होती है, ठीक है, प्लेट है जैसे, तो अंदर भी मास है, इसके अंदर मास है, लेकिन रिंग नहीं है। रिंग के केस में आउटर बाउंड्री पर ही मास होता है, डिस्क के केस में अंदर क्या है? मास है। सो दिस इज से m इज द मास ऑफ दिस डिस्क एंड r इज से रेडियस ऑफ दिस डिस्क, ठीक है। नाउ वही सेम केस है, दिस इज सेंटर O। सेंटर O से कोई एक्सिस पास करने लग रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क, ये वाली एक्सिस, ठीक है, इसके अबाउट क्या कर रही है? ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, आइदर ऐसे रोटेट कर सकती है या ऐसे रोटेट कर सकती है, बट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले अंदर इसका मास है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां सेंटर O से, ये अपने पास में एक्सिस है ना, इस एक्सिस से हम कुछ दूरी पर एक इसका स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, ठीक है। इसका स्मॉल एलिमेंट क्या होगा? इसका स्मॉल एलिमेंट होगा रिंग, क्योंकि बहुत सारी रिंग जो है, जैसे पहली रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, इस तरीके से जब आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपके केस में एक डिस्क तैयार हो जाएगी, डिस्क बन जाएगी। तो डिस्क का एक स्मॉल एलिमेंट होगा रिंग, तो कहीं एक रिंग मानना पड़ेगा। से दिस इज रिंग, ये मैंने यहां पर मान लिया कोई रिंग है, ठीक है, से कुछ x दूरी पर मैंने एक रिंग मानी है, कुछ थिकनेस भी मानना पड़ेगा इसका। सो यहां पर मैं इसकी थिकनेस बना देता हूं, अलग अलग थिकनेस की यहां पर रिंग्स होंगी, ठीक है, अलग अलग थिकनेस की, तभी तो एक डिस्क बनेगी कंप्लीट। सो दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस रिंग, से इट्स थिकनेस इज dx, दिस इज dx, ठीक है, एंड मास इज dm and distance from the axis of rotation to this element is x. Now calculate the moment of inertia of this small element about the axis which is passing through the center and perpendicular to the plane of this disk. वो कितना आ जाएगा? देखिए, di की वैल्यू, di means small moment of inertia of this element which is nothing but ring, और रिंग का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें अबाउट द सेंटर O, कितना आया था अभी एम आर स्क्वायर आया था, यहां पर भी वही होगा एम आर स्क्वायर। देखिए, मास तो m नहीं है, यहां पर मास क्या है? स्मॉल एलिमेंट का dm है, तो यहां पर आ जाएगा dm इनटू में रेडियस वहां कितना था? कैपिटल R था, यहां रेडियस कितना है इस रिंग का? x है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। ये आपने कैलकुलेट कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्मॉल एलिमेंट का अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। यहां पर dm डिफाइन कीजिए। अब नेक्स्ट dm क्या है? यहां पर देखिए, बॉडी कैसी है? 1 डायमेंशन की 2 डायमेंशन? 2 डायमेंशन है, क्योंकि अंदर क्या है? मास है इसके। अगर अंदर मास है इसके, 2 डायमेंशन है, तो हम एरिया कंसिडर करेंगे, यानी कि मास पर यूनिट एरिया। मास कितना है इस डिस्क का? कैपिटल M। एरिया कितना है इस डिस्क का? रेडियस देख लो एक बार, r है, तो पाई r स्क्वायर हो गया, इनटू में एरिया ऑफ दिस रिंग। एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा? कितना इसका सरकमफ्रेंस है और कितनी इसकी थिकनेस है। सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई, और रेडियस कितनी है? x, और इनटू में थिकनेस विच इज dx, ठीक है। यहां पुट कर दें इसको, तो कितना आ जाएगा? di की वैल्यू, देखिए कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब एंड dx, ये आ जाएगा। अब अगर कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड आउट करना है, सो दोनों तरफ ही इंटीग्रेट करेंगे। सो ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया।
ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, स्मॉल से स्मॉल रिंग कहाँ रखेंगे आप, यहां सेंटर पर रखेंगे, यानी कि 0 मान लें इसको, और रखते रखते कहां आना है आपने, देखो पहली रिंग यहां, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, करते करते कहां तक आना है आपने, कैपिटल R तक आना है, कैपिटल R तक आना है आपने। सो 0 से लेकर के कैपिटल R तक आना है आपने, तभी आपके केस में एक डिस्क तैयार हो जाएगी। ठीक है, सो इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, कितना आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, ठीक है, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। यहां से आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये आ जाएगा r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। सो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर, और ये कैंसिल हो जाएगा r स्क्वायर पर। सो आंसर कितना आ गया, mr स्क्वायर बाय 2, यानी कि हाफ mr स्क्वायर। सो हाफ mr स्क्वायर आपके केस में आंसर आ जाएगा, हाफ mr स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, अब सेम जैसे मैंने रिंग में बताया था, डायमीटर के अबाउट कितना होगा, सेम कैलकुलेशन करनी है। से दिस इज x एक्सिस डायमीटर, से दिस इज y एक्सिस डायमीटर, z एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, तो यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विच इज iz इज इक्वल टू ix प्लस में iy। ठीक है, सो ये आ जाएगा हाफ mr स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2id। तो id की वैल्यू यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/4 mr स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सो ये होल कैलकुलेशन हो गई है, कंप्लीट कैलकुलेशन हो गई है डिस्क के केस में। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, डायमीटर के अबाउट 1/4 mr स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर। देखिए, नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सो नेक्स्ट केस इज सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ये फोर्थ बॉडी है, सॉलिड सिलेंडर। अब देखिए, सॉलिड सिलेंडर को आप अगर रोटेट करवाएंगे, सो रोटेट करवा सकते हैं परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ या फिर पैरेलल टू इट्स लेंथ। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। अब यहां पर देखिए, इसकी लेंथ मान लेते हैं कुछ L, इसकी रेडियस मान लेते हैं कुछ कैपिटल R। ठीक है, अब इस लेंथ के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है, यानी कि ये वाली एक्सिस। ठीक है, से दिस इज सेंटर O है, ठीक है, एंड दिस इज A, दिस इज B। ठीक है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से। सो ऐसे निकालते हैं एक बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसका। देखिए, अगर मुझे एक सॉलिड सिलेंडर बनाना है, सो इसके लिए स्मॉल एलिमेंट क्या हम चूज करेंगे। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट क्या चूज करेंगे, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे आप, 1/1 रखना, सर्कुलर होना चाहिए, और वो सर्कुलर में रिंग पढ़ा है हमने, डिस्क पढ़ा है, तो रिंग तो यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि सॉलिड सिलेंडर बनाना है, होलो सिलेंडर तो बनाना नहीं है कि रिंग यूज करेंगे। इस केस में क्या यूज करने वाले हैं हम, डिस्क। ठीक है, तो इसका स्मॉल एलिमेंट हम यहां पर मान लेते हैं, से दिस इज ए डिस्क, दिस इज ए डिस्क। दिस इज ए डिस्क। ठीक है, कहां पर माना है आपने इसको, एट ए डिस्टेंस से x। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x। कितना थिकनेस है इसका, थिकनेस मान लेते हैं इसका dx है। कितना थिकनेस है, dx है। dx थिकनेस का एक डिस्क माना है आपने, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कैपिटल R ही होगा, क्योंकि अगर ये सिलेंडर का रेडियस R है तो इसका भी कितना होगा, रेडियस कैपिटल R ही होगा। पर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस डिस्क तक का कितना माना है मैंने, x माना है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इस एलिमेंट का, क्योंकि स्टार्ट तो मुझे एलिमेंट से करना है, अगर आप इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं अबाउट दिस एक्सिस AB, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये इस डिस्क में से पास नहीं हो रही है। सो मुझे कोई ना कोई एक्सिस माननी पड़ेगी पैरेलल टू दिस एक्सिस, जो इस डिस्क में से पास करे। तो मैंने मान लिया कि ये कोई एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। ठीक है, क्यों मान रहा हूं ऐसा, क्योंकि बाद में मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां पर कैलकुलेशन कर लूंगा। ठीक है, दिस इज AB, से दिस इज XY। XY एक्सिस मैंने खुद से माना है, X डिस्टेंस दूरी पर है ऑब्वियसली। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट यानी कि डिस्क। ठीक है, डिस्क अबाउट कौन से एक्सिस के, AB एक्सिस के, सो अबाउट AB एक्सिस। देखिए कितना आ जाएगा, ये आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने अभी। कितना आ जाएगा ये, इस सेंटर से कितना पास कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज IXY।
ठीक है। प्लस में मास ऑफ दिस डिस्क विच इज वेरी स्मॉल, dm मान लेते हैं इसको क्योंकि एलिमेंट है, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस विच इज x, सो dm इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई एक्सिस के अबाउट कितना है। अब एक्स वाई एक्सिस क्या है, देखिए अगर ये डिस्क है तो एक्स वाई एक्सिस जो है ये डायमीटर से पास करने लग रहा है, और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के केस में अभी अभी निकलवाया था 1/4 mr² होता है। ठीक है, देखिए ये डायमीटर है और डायमीटर के अबाउट ही ये एक्सिस पास करने लग रही है इस डिस्क में से, तो डायमीटर के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने यूज करना होगा फॉर्मूला विच इज नथिंग बट 1/4 mr²। ठीक है, तो m कितना है इस केस में, dm है, रेडियस कितनी है, कैपिटल R है तो r², प्लस में ये हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, से दिस इज di। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव टू डिफाइन व्हाट इज dm हियर। सो dm देखिए कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा कंप्लीट इस सॉलिड सिलेंडर का मास कितना है। सो मान लीजिए इसका मास है कैपिटल M डिवाइडेड बाय बॉडी कैसी है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन। सो ये 3 डायमेंशन है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर 3 डायमेंशन होता है, इसका वॉल्यूम हम कंसीडर करके चलते हैं। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है इसका πr²h। ठीक है, सो πr² और लेंथ कितनी है इसकी, l है, मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क। ठीक है, सो डिस्क के अंदर भी मास है तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई इंटू रेडियस ऑफ द डिस्क कितना है, कैपिटल R है, तो हो जाएगा πr² और इसका कितना थिकनेस है, dx है, तो ये dx आ जाएगा। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस ये कैंसिल होने लग रहा है। सो m dx/l, दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं एक बार। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू dm की यहां पर पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, di इज इक्वल टू 1/4 dm विच इज m dx/l। ठीक है, तो आ जाएगा m dx/l। ठीक है, मल्टीप्लाई विद द कैपिटल R² प्लस में dm विच इज m dx डिवाइडेड बाय l। ठीक है, मल्टीप्लाई विद द एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है क्योंकि कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर का निकालने के लिए मुझे इसे जो है इंटीग्रेट करना होगा। कहां से कहां तक, इनिशियल पॉइंट कहां है, यहां पर सबसे पहले डिस्क आप यहां रखेंगे और रखते रखते यहां पर आएंगे। अब क्योंकि O सेंटर है और ये लेंथ L है तो ये वाला एंड हो जाएगा -L/2 और ये वाला एंड हो जाएगा +L/2। ठीक है, सो इंटीग्रेशन की लिमिट जाएगी -L/2 से +L/2। ठीक है, कितना आ जाएगा यहां से, देखिए ये आ जाएगा mr² डिवाइडेड बाय 4l। ठीक है, और dx का कितना होता है x, और अपर लिमिट कितनी है L/2 और लोअर लिमिट -L/2, तो x का अपर लिमिट L/2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट -L/2, सो L/2 प्लस L/2 इज L। प्लस में यहां पर आ जाएगा m/l और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विच इज x³ डिवाइडेड बाय 3, तो ये जाएगा -L/2 से लेकर के प्लस का L/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। सो देखिए ये L से L कैंसिल हो गया, सो आई एम गेटिंग mr² डिवाइडेड बाय 4 प्लस में यहां पर जाएगा m/3l x³ है। ठीक है, अपर लिमिट है L/2, कितना आ जाएगा l³ डिवाइडेड बाय 8 माइनस ऑफ माइनस। ठीक है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और L/2 इसका होल क्यूब, अगेन l³ बाय 8। ठीक है, सो आई एम गेटिंग यहां से आ जाएगा mr² डिवाइडेड बाय 4 प्लस में m/3l। ठीक है, और ये आ जाएगा 2l³ बाय 8, दैट मीन्स l³ बाय 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पर, सो आई एम गेटिंग mr² बाय 4 प्लस में ml² बाय 12, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर बी इसी सॉलिड सिलेंडर में हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट है सेकंड केस इसी सॉलिड सिलेंडर का कि हम इसे पैरेलल टू द लेंथ, ठीक है, एक्सिस कोई है जो पैरेलल टू इट्स लेंथ है उसके अबाउट हम इसको रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, दिस इज लेंथ और ये वाली एक्सिस इसके पैरेलल है, सो दिस इज ए, दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। इसकी लेंथ है वही L मान लेते हैं इसकी लेंथ, और इसकी रेडियस है, ठीक है, कैपिटल R।
अब देखिए इसका स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, इसका स्मॉल एलिमेंट है यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है, इसका क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेल होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल शेल, क्योंकि सिलेंडर टाइप का ही होना है, सो दिस इज सिलेंड्रिकल शेल। तो यहां पर मैंने एक सिलेंड्रिकल शेल मान लिया, ठीक है, और कहां पर माना है मैंने, ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर से x डिस्टेंस पर मैंने इसको माना है, जिसका थिकनेस भी कुछ मानना पड़ेगा, थिकनेस इसका मान लिया मैंने dx। लेंथ कितना है सिलेंड्रिकल शेल का, सेम एज व्हाट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, दैट मींस स्मॉल l, ठीक है, और रेडियस कितनी हो जाएगी सिलेंड्रिकल शेल की, x हो जाएगी यहां पर। अब देखिए सिलेंड्रिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे, तो वो होता है dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, dm इज द मास ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है, तो आ जाएगा dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर। दिस इज द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट, दैट मीन्स सिलेंड्रिकल शेल अबाउट दिस एक्सिस AB, ठीक है, तो ये आ जाएगा di। dm डिफाइन कीजिए नेक्स्ट। बॉडी अगेन 3 डायमेंशन है, सॉलिड सिलेंडर इज 3 डायमेंशन बॉडी, इसका वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, टोटल मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर L, एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल कितना होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि कितना इसका लेंथ है L है, कितना इसका थिकनेस है dx है, ठीक है, और कितना इसका ये है आपके केस में सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, कितना है इस केस में, ये हो जाएगा 2 पाई, और रेडियस कितनी x है तो x हो जाएगा, ये ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और l से ये l कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग mx डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा mx, और ये 2 भी है यहाँ पर, 2mx dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपके केस में। अब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा di, दिस इज इक्वल टू dm विच इज 2mx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये x और ये x स्क्वायर, x क्यूब हो गया, और dx, ठीक है। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड आउट द कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए, ये dx है, स्मॉल जो है, अगर वैल्यू देखूं मैं x की, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप देखिए सिलेंड्रिकल शेल छोटे से छोटी यहां पर रखना चाहेंगे, यहां पर 0 मान लेते हैं, और रखते रखते कहां पर आएंगे, कंप्लीट, देखिए r पर आएंगे, कंप्लीट कहां पर आएंगे, r पर आएंगे। आप सोच रहे होंगे माइनस r से r क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहां पर जो सिलेंड्रिकल शेल है वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब यहां पर अगर आप ये वाली एक्सिस पुट कर रहे हैं जिसकी जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहां पर माइनस x कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस x तो ऑलरेडी आ गया। सिलेंड्रिकल शेल सिमेट्रिक होती है इस एक्सिस के अबाउट, तो कितना है, इधर की तरफ अगर माइनस x है, इधर की तरफ प्लस x होगा, अगर इधर की तरफ प्लस x है तो इधर की तरफ माइनस x होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हमें ये ऐसा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि माइनस r से लेकर के प्लस r तक, नहीं, आप 0 से लेकर के कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, तो आपके केस में आंसर आ जाएगा, सो आ जाएगा 0 टू कैपिटल R, ठीक है, क्योंकि शेल जो है वो सिमेट्रिक है। आप ये लेंथ कंसीडर कर लीजिए, ये लेंथ तो अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एक्स क्यूब का x की पावर 4/4, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, और ये आ जाएगा r टू द पावर 4, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया r स्क्वायर पर, ये कैंसिल हो गया 2 पर, दैट मीन्स आंसर इज हाफ mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर आपके केस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं एक स्फेरिकल शेल, ठीक है, नेक्स्ट इज स्फेरिकल शेल, ठीक है। सो 5th नंबर इज स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। देखिए स्फेरिकल शेल का मुझे कैलकुलेट करना है, दिस इज स्फेरिकल शेल, ठीक है, दिस इज ए स्फेरिकल शेल। नाउ इट्स रेडियस इज, दिस इज सेंटर एंड इट्स रेडियस इज से कैपिटल R, ठीक है। अब शेल के अंदर तो मास नहीं है, शेल के अंदर मास नहीं है, और देखिए कैलकुलेशन इस केस में एंगल पर होगी, थीटा एंगल पर होगी, क्यों होगी, देखिए अंदर इसके मास नहीं है, ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम अर्थ पर हैं यहाँ पर और कोई एरोप्लेन ऐसे जाने लग रही है, अगर मुझे एरोप्लेन की पोजीशन बतानी है कि कहाँ पर है, तो आप यही कहेंगे कि 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, ठीक है, 40 डिग्री
इधर की तरफ से ईस्ट की तरफ 40 डिग्री साउथ ईस्ट की तरफ, इस तरीके से बताते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए मास नहीं है, अगर मास होता तो हम क्या कहते हैं, से 40 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दी ग्राउंड लेवल, इस तरीके से कहते हैं हम, जैसा स्फेयर में कहेंगे हम। लेकिन इस केस में हम एंगल को कंसीडर करेंगे क्योंकि अंदर मास नहीं है इसके, और बॉडी कैसी है, 3 डायमेंशन है। ठीक है, सो इट्स रेडियस इज कैपिटल आर। तो एंगल कुछ मान लेते हैं, दिस इज एंगल से डी थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक्सिस जो है वो ये है आपके केस में, एक्सिस ये वाली है। ठीक है, दिस इज एक्सिस ए बी, इसके अबाउट ये रोटेट करने लग रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, इस टाइप से शेल। ठीक है, शेल का जो स्मॉल एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, क्योंकि अंदर तो मास है नहीं तो क्या होना चाहिए, रिंग होगा। ठीक है, तो एक रिंग मान लेते हैं कहीं पर, दिस इज ए रिंग। ठीक है, दिस इज ए रिंग। दिस इज रिंग। ठीक है, इट्स सेंटर इज से दिस एंड दिस वैल्यू इज से पी। ठीक है, पी पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, से दिस इज सी। ठीक है, सो अगर कोई पूछे कि इस रिंग का रेडियस कितना है तो ये हो जाएगा पीसी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता है, पर क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। ये एंगल है थीटा। सो अगर आप यहां पर हैं और एक रिंग यहां पर है से एक्स डिस्टेंस पर यहां से, तो आप क्या कहेंगे, ये वाला पॉइंट कहां पर है, ये वाला पॉइंट है एंगल थीटा फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे कहेंगे। दिस पॉइंट इज एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड व्हाट इज दिस, दिस इज सम थीटा प्लस डी थीटा, एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो डिफरेंस कितने का है, डी थीटा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया कंप्लीट। अब इसका थिकनेस भी कुछ मानना पड़ेगा, इसका थिकनेस भी मानना पड़ेगा। से दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस रिंग, दिस इज से dx। ठीक है, दिस इज से dx, और ये x क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक, दिस इज पॉइंट। ठीक है, सो OP डिस्टेंस इज नथिंग बट x। नाउ कंप्लीट हो गया डायग्राम तो। ठीक है, दिस इज dm, रेडियस भी मुझे पता है PC है। सो जस्ट मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का इस AB एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए, क्या होगा इसके अबाउट। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है, अबाउट AB एक्सिस, अबाउट AB एक्सिस कितना होगा, देखिए स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो DI से डिनोट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू, अगर देखिए रिंग है और ये AB एक्सिस इस तरीके से पास कर रही है इसमें से, सो देखिए ये इसके सेंटर में से पास करने लग रही है और इस रिंग के परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था अभी? यस, रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर व्हिच इज P हियर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग। इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, mr स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट हाफ mr स्क्वायर। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, mr स्क्वायर। ठीक है, सो mr स्क्वायर आप फॉर्मूला यूज करेंगे। मास कितना है इस रिंग का, m तो नहीं है, dm है कुछ, ठीक है, और r स्क्वायर यानी कि रेडियस का होल स्क्वायर। इस केस में रेडियस कितनी है, p इंटू सी है, ठीक है, pc का होल स्क्वायर। वेयर pc की वैल्यू मुझे नहीं पता है, सो मुझे कैलकुलेट करना होगा डायग्राम से। ठीक है, सो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए थीटा के टर्म में कैलकुलेट करना है क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन इस केस में थीटा पर ही होगी। देखिए ये हम डिस्टेंस जानते हैं क्या, यस, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल विच इज कैपिटल R, और ये थीटा एंगल हम जानते हैं, सो यानी कि हम यूज कर लेंगे यहाँ पर दिस इज परपेंडिकुलर, सिंस दिस इज 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, हाइपोटेनस मुझे पता है तो साइन थीटा यूज करेंगे आप। ठीक है, सो साइन थीटा परपेंडिकुलर विच इज PC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज कैपिटल R। सो PC की वैल्यू यहां से आ जाएगी R साइन थीटा, यहां पर पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा dm, और R साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो गया, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम है वो है dm की वैल्यू कैलकुलेट करना। इसके लिए हम देखते हैं कि बॉडी कैसी है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन, क्योंकि अंदर तो मास है नहीं इसके, तो कैसी है ये, 2 डायमेंशन है। ठीक है, सो क्या है, 2 डायमेंशन है ये। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए वैसे भी हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज R, दिस इज थीटा। ठीक है, सो R थीटा जब होता है तो उस टाइम पर वैसे भी क्या होता है यहाँ पर 2 डायमेंशन है। ठीक है, सो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए dm की वैल्यू, टोटल मास कैपिटल M डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ दिस शेल विच इज 4 पाई R स्क्वायर एंड एरिया ऑफ दिस रिंग। ठीक है, एरिया ऑफ दिस रिंग which is what, circumference of this ring multiply with the thickness। ठीक है, so circumference कितना है इस केस में, 2 पाई
रेडियस विच इज पी सी, ठीक है, एंड थिकनेस इज व्हाट dx, ठीक है। अब कंप्लीट इसको भी तो आप थीटा की टर्म में लेकर के आइए। देखिए कैलकुलेशन में जो है इसमें कैंसिल क्या होने लग रहा है, देखिए 2 पाई और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आज आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर पी सी, इसकी वैल्यू निकाल लिया था हमने r साइन थीटा, और dx की वैल्यू देखो ये एंगल कितना है d थीटा है, रेडियस कितना है r है, dx क्या है आर्क है। तो आपके केस में फॉर्मूला आप जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। सो एंगल कितना d थीटा, एंगल कितना d थीटा, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क dx डिवाइडेड बाय रेडियस कितना कैपिटल R, सो dx की वैल्यू कितना r d थीटा, सो मल्टीप्लाई कीजिए इसको r d थीटा, ठीक है। देखो ये r और ये r स्क्वायर कंप्लीटली गॉन, ठीक है। जस्ट यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ dm हियर, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये आ जाएगा di इज इक्वल टू dm विच इज m डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, m डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा d थीटा, ठीक है। ये r स्क्वायर भी है, r स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा विच इज साइन क्यूब थीटा एंड d थीटा, ठीक है। अब कंप्लीट अगर मुझे शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब थीटा की लिमिट क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। अब देखिए रिंग जो है इस वाली एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, सो क्यों ना मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज कंसीडर कर लूं, ये तो अपने आप कंसीडर हो जाएगा। अब इनिशियल पॉइंट अगर ये 0 है तो एंगल थीटा जो है वो कैसे जाएगा, देखिए 0 से लेकर के क्या कंप्लीट यहां तक कितना हो गया पाई, यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट 0 से लेकर के 2 पाई नहीं आएगा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग सिमेट्रिक है। अगर आप ये एंगल कंसीडर कर लेते हैं तो ये एंगल अपने आप कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। सो 0 से लेकर के यहां तक आओगे तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सो 0 से लेकर के पाई, ठीक है। अब देखिए ये इंटीग्रेशन आपने सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कि यहां से आ जाएगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एंड 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा d थीटा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, अगर मान लीजिए साइन 3 थीटा का, वैसे ये भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां पर आप कोस थीटा को कुछ मान लीजिए, कोस थीटा को मैं मान लेता हूं t, ठीक है। सो थीटा जब 0 होगा तो इनिशियली t की वैल्यू क्या होगी, कोस 0 विच इज 1, ठीक है। फाइनली अगर मैं देखूं, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, ठीक है। सो कोस 180 डिग्री या फिर पाई, कोस 1 पाई होता है -1, तो यहां पर मैंने लिख दिया -1, ठीक है। नेक्स्ट है साइन थीटा d थीटा, सो दोनों तरफ हम परफेक्ट डिफरेंशियल लेते हैं, कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा d थीटा, दिस इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो साइन थीटा d थीटा यानी कि ये साइन थीटा और d थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का dt, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, 0 नहीं है, जो आपके पास में लोअर लिमिट है वो कितनी है 1 है, अपर लिमिट -1, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस, ये रहा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा विच इज t स्क्वायर, और ये आ जाएगा dt, ठीक है। अच्छा ये माइनस साइन आप यहां से रिमूव कर सकते हैं अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर दे तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, देखिए 1 इंटू डी टी विच इज टी, लिमिट गोज फ्रॉम -1 से लेकर के 1 तक, माइनस में इसका कितना हो जाएगा टी क्यूब बाय 3, लिमिट गोज फ्रॉम -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है। ये आ जाएगा 1 लोअर लिमिट -1, सो 1 + 1 इज 2, माइनस में ये आ जाएगा देखिए 1/3, ठीक है। और देखिए ये आ जाएगा 1 और माइनस ऑफ -1 ये आ जाएगा 2, ठीक है। सो आई एम गेटिंग 2 माइनस में 2/3, so I am getting 2 minus 2/3, that means 6 minus 2/3, 6 minus 2/3, that means 4/3, so 4/3 इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आने लग रही है, ठीक है। सेम आप sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करते भी कर सकते हैं, पर क्योंकि मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने ये वाला मेथड चूज किया। अब मल्टीप्लाई करना है mr²/2 को 4/3 से, तो कर देते हैं 4/3 से जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, so I am getting, देखिए 2 से कैंसिल हो गया, so I am getting the value of the moment of inertia in case of spherical shell is 2/3 mr², ठीक है। 2/3 mr², ये फॉर्मूला होता है। अब इसी केस में मान लीजिए ऐसा स्फेरिकल शेल था, इस एक्सिस के अबाउट तो आपने निकाल लिया, इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना हो तो दिस इज द टेंजेंट विच इज पासिंग थ्रू दिस स्फेरिकल शेल, ठीक है, दिस इज टेंजेंट।
ये जितना डिस्टेंस होगा रेडियस होगा स्फेरिकल शेल का विच इज कैपिटल आर, इसके अबाउट निकाल लिया, यस 2/3 mr², ठीक है, दिस इज सेंटर। तो क्या इस एक्सिस के अबाउट नहीं आ जाएगा बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम? कितना आ जाएगा आंसर? ये आ जाएगा 2/3 mr² प्लस में टोटल मास ऑफ दिस शेल कैपिटल M, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस इज r और इसका होल स्क्वायर। कितना आ गया? ये आ जाएगा 2/3 + 1 दैट मीन्स 5/3 mr²। दिस इज योर आंसर, 5/3 mr²। ठीक है, दिस इज अबाउट द टेंजेंट ऑफ दिस स्फेरिकल शेल एंड एट द लास्ट वी डिस्कस द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं एक बार। नाउ लास्ट वन इज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, द लास्ट वन इज सॉलिड स्फीयर। इस केस में एंगल का कोई चक्कर नहीं है, डिस्टेंस ही हम ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मास है। ठीक है, सो इस टाइप से है, दिस इज ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है, कंप्लीट मास इज कैपिटल M, रेडियस इज कैपिटल R। ठीक है, दिस इज द रेडियस कैपिटल R। अब इस केस में देखिए, इसका कैपिटल M मास है, रेडियस R है, क्योंकि अंदर इसके मास है तो इसका स्मॉल एलिमेंट क्या होगा? रिंग तो नहीं होगा, क्या होगा? डिस्क। ठीक है, तो एक डिस्क मान लेते हैं हम यहां पर, से दिस इज ए डिस्क, दिस इज ए डिस्क। ठीक है, ऐसा नहीं बनाना है आपने जैसे मैंने पहले बनाया था इस टाइप से करते हुए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर तो अंदर मास नहीं था, अगर आप यहां पर थे तो आपको ऐसा दिख रहा था कि यस रिंग इस तरीके से है, बट अगर आप यहां अंदर से देखेंगे या बाहर से देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट दिखेगा, बस छोटा सा इस टाइप से, बस एक छोटा सा पार्ट दिखेगा। किसका? डिस्क का। बस आपको थिकनेस दिखेगी इस केस में, दिस थिकनेस इज नथिंग बट dx। ठीक है, और रेडियस कैपिटल R है, दिस इज द सेंटर O। ठीक है, अब देखिए इस केस में आप एक्सिस जो है किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए, आंसर सेम आने वाला है क्योंकि इसके अंदर मास है और स्फीयर सिमेट्रिक है चारों तरफ से। तो डायमीटर के अबाउट निकाल लीजिए, चाहे इस वाले डायमीटर के अबाउट निकाल लीजिए, चाहे इस वाली एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए, सबके लिए सेम वैल्यू आती है इस केस में। ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है? सिमेट्रिक है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कितना डिस्टेंस पर माना है ये डिस्क? आपने माना है एक्स डिस्टेंस पर। कितना रेडियस माना है आपने डिस्क का? वो भी कुछ होगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? से y है, और ये कितना है? 90 डिग्री है। सो यू कैन यूज हियर, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से यहां से आ जाता है कि r² की वैल्यू है x² प्लस में y²। अब किस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हैं? से दिस इज एक्सिस AB एक्सिस। अब देखिए यहां पर ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट आप निकाल रहे हैं, से दिस इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज ओमेगा। ठीक है, अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालने लग रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिस्क मैंने माना है यहां पर। इस एक्सिस के अबाउट अगर आप निकाल रहे हैं तो डिस्क मानना पड़ेगा आपको यहां पर। ठीक है, कितनी दूरी पर माना है? x दूरी पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए परपेंडिकुलर थ्योरम से ये लिख दिया आपने। अब डिस्क है यहां पर, ठीक है, दिस इज ए डिस्क और ये एक्सिस में से पास कर रही है, यानी कि ये डिस्क है और इसमें से ये वाली एक्सिस पास कर रही है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क, जिसके अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवाया था आपको, जिसकी वैल्यू आई थी ½ mr²। ये वैल्यू आई थी। इस केस में भी वही करेंगे हम, हाफ इंटू स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट विच एक्सिस? अबाउट द एक्सिस AB। ठीक है, कितना हो जाएगा? हाफ इंटू मास, मास कितना? m तो नहीं है इस केस में, कितना है? dm है, इंटू रेडियस, रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज y, सो y²। ठीक है, लेट मी डिफाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dm। सिंस स्फीयर इज 3 डायमेंशन, देखिए स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनके केसेस में वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है, यहां पर भी वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। सो कितना आ जाएगा? देखिए टोटल मास कैपिटल M डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर व्हिच इज 4/3 πr³। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क? कैसे निकालेंगे? देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अंदर मास है उसके डिस्क के, तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ द डिस्क व्हिच इज पाई इंटू रेडियस व्हिच इज y² इंटू में व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस डिस्क व्हिच इज dx। ठीक है, ये आ जाएगा आपके केस में। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3my² dx डिवाइडेड बाय 4r³, 4r³। ठीक है, ये dm की वैल्यू यहां से यहां पर रख देते हैं। सो यहां से आ जाएगा di की वैल्यू हाफ इंटू dm विच इज 3/4 m/r³। दिस इज y², दिस इज y², सो y टू द पावर 4 एंड dx। ठीक है, सिंपल है।
अब देखिए आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x विच इज द dx इज द थिकनेस ऑफ द डिस्क, ठीक है। सो देखिए यहां पर y है और यहां पर x है, x चेंज करने से y भी चेंज हो रहा है, x चेंज करने से y भी चेंज हो रहा है। देखिए इस टाइप से स्फीयर था, इस टाइप से स्फीयर है, ठीक है, और ये डिस्क है, यहां पर ये डिस्टेंस कितना x, ठीक है, और दिस इज द रेडियस r, और ये कितना है, डिस्क का रेडियस y है। अगर आप इस डिस्क को यहां मानने के बजाय थोड़ा यहां मानेंगे तो ये x भी चेंज हो जाएगा और ये जो डिस्क का रेडियस है ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, तो ये कुछ और होगा y के बजाय। सो x चेंज करने से y भी चेंज होगा, y चेंज करने से x भी चेंज होगा। तो y यहां पर कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होता तो सिंपली आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते। इसका मतलब y को पहले मुझे x के टर्म में जो है एक्सप्रेस करना होगा, और वो हम एक्सप्रेस करेंगे यूजिंग दिस रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। सो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, y स्क्वायर इज r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो यहां से क्यों ना y की पावर 4 निकाल लें, तो y की पावर 4 आ जाएगा r की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये वैल्यू रख देते हैं यहां पर, तो di की वैल्यू आ गई यहां से 3/8 m डिवाइडेड बाय r क्यूब, और ये आ जाएगा r टू द पावर 4 प्लस में x टू द पावर 4 माइनस में 2r स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द dx, ठीक है। अब जस्ट सॉलिड स्फीयर कंप्लीट का अगर आपने कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहां पर मैंने इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट क्या जाएगी, देखिए ये dx था, ठीक है, दिस इज द सेंटर, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट डिस्क जो है आप यहां पर कंसिडर करेंगे, ठीक है, यहां पर, फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पर, नेक्स्ट यहां पर, नेक्स्ट यहां पर, तो रखते रखते इस वाले पॉइंट से लेकर के यहां तक आना है आपने। इस वाले एंड पर x की क्या वैल्यू होगी, अगर ये सेंटर है तो माइनस r होगी, और ये वाले एंड पर कितनी वैल्यू होगी x की, प्लस r होगी, ठीक है। सो माइनस r से लेकर के प्लस r तक, ठीक है। सो ये जाएगा माइनस r से प्लस r, इसको कैलकुलेट करते हैं। सो यहां से आ जाएगा 3/8 m डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक है। देखिए r टू द पावर 4 है तो ये जाएगा r टू द पावर 5। एक काम और कर सकते हैं आप, देखें ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, ठीक है, और लिमिट जा रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, जहां इन्फिनिटी नहीं है बट माइनस r से r है। सो अगर अंदर इवन फंक्शन है, लिमिट हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं ट्वाइस 0 टू इन्फिनिटी। अगर अंदर ओड फंक्शन होता तो हम लिख सकते थे 0 सिंपली, ठीक है, पर इस केस में हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, देन द लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर r टू द पावर 4, ठीक है, ये तो सेम रहेगा बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट, dx का x हो जाएगा, अपर लिमिट r, तो यार टू में कितना चला जाएगा, r आ जाएगा, प्लस में x की पावर 4 इंटीग्रेशन x की पावर 5/5, ठीक है, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इज 0, सो r की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस में 2r स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, और x स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, तो आ जाएगा r क्यूब बाय 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा, ये कैंसिल 4 पर, सो 3/4 m बाय r क्यूब, ठीक है, ये चला जाएगा r की पावर 5/5 माइनस में 2r की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3। सभी में से r की पावर 5 कॉमन आने लग रहा है, r की पावर 5 डिवाइडेड बाय r क्यूब विच इज r स्क्वायर, सो आ जाएगा 3/4 m r स्क्वायर, ठीक है। दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 1/5 एंड दिस बिकम्स 2/3, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, सो यहाँ पर अगर एलसीएम लें देन आई एम गेटिंग 15, दिस इज 15 प्लस में 5 3 जा माइनस 3 5 जा 10 आ जाएगा, ठीक है। सो आई एम गेटिंग 15 प्लस 3 18 माइनस 10 इज 8, सो 8 डिवाइडेड बाय 15। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15, दैट मीन्स आंसर इज 2/5 mr स्क्वायर, ये होता है। किसी भी एक्सिस के अबाउट आप निकाल लीजिए, ठीक है, टेंजेंट को छोड़ करके। अगर आप टेंजेंट ले रहे हैं, जैसे सभी एक्सिस के अबाउट आप निकाल चुके हैं, अगर टेंजेंट के अबाउट आप निकाल रहे हैं तो फिर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, और यहां पर आ जाएगा प्लस में, ये डिस्टेंस r है, सो प्लस में mr स्क्वायर और ऐड हो जाएगा इस केस में, ठीक है, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2/5 प्लस 1 दैट मीन्स 7/5, तो आ जाएगा 7/5 mr स्क्वायर अबाउट द टेंजेंट ऑफ दिस स्फीयर। सो ये हमने कंप्लीटली आज सिंपल बॉडीज का कैलकुलेशन किया, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट जानेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे लिख करके बताइएगा कि आपके केस में जो रोड है उसका जो अदर एंड है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है आपके केस में। ठीक है, सो थैंक यू।